हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो एक बार फिर लेक्चर नंबर 4, ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा कंटेंट पर फोकस रखेंगे, ठीक है। पेन और पेंसिल नोटबुक उठा लीजिए, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आज का जो टॉपिक है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये है आज का टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइनेमेटिक्स का, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और काफ़ी टाइम्स जो है पूछा भी जाता है। ठीक है जी, काफ़ी बार जो है पूछा भी जाता है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलिए जी, बात शुरू होती है सबसे पहले यूनिफॉर्म वर्ड से। जब मैं कह रहा हूं आपसे कि यूनिफॉर्म, तो मैं आपसे कह रहा हूं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, एक्सेलरेशन तो है पर वो कांस्टेंट है, धीरे धीरे है, तब हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को, इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो सबसे पहले जो नॉमेनक्लेचर है उनका वो देख लेते हैं। u इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। याद रखिएगा मैं हर बार यूनिफॉर्म शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन t टाइम, और s जो है वो है डिस्प्लेसमेंट, s जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अगर आप एग्जांपल की बात करें तो सबसे बड़ा एग्जांपल है ग्रेविटी का, g का। ठीक है, क्योंकि जो मोशन में हम लोग मूव करते हैं या जो है गाड़ियां या वट एवर इट इज एनी अदर बॉडी वो मूव करती है, वो नॉन यूनिफॉर्म में करती है। तो पहले इक्वेशन की बात करें, हमारे पास जो पहली इक्वेशन है दैट इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो हमारे पास ये तीन इक्वेशन है, हमारे पास ये तीन इक्वेशन है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, इसके अलावा ये हम तब यूज करते हैं टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t, t टाइम के बाद, 10 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद, 8 सेकंड के बाद, तब हम इसको यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है विद इन स्पेसिफिक सेकंड, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विद इन अ स्पेसिफिक सेकंड, अगर मुझे स्पेसिफिक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तब मेरे पास इक्वेशन आएगी s इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय टू इंटू टू टी माइनस वन, s इज इक्वल्स टू ए बाय टू इंटू टू टी माइनस वन। तब आप इस इक्वेशन का यूज करें। आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद निकालना है, ये स्पेसिफिकली 10 सेकेंड पे निकालना है। तो ये मैं जैसे एक न्यूमेरिकल लेता हूं, सपोज कहता है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग
and moving with a uniform acceleration, with a uniform acceleration, moving with a uniform acceleration, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट आफ्टर, कैलकुलेट द रेशियो, चलो थोड़ा आसान कर, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट आफ्टर आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड with in 10th second, आफ्टर 10 सेकेंड विद इन 10th सेकेंड, ये हमें क्वेश्चन करना है। अब फर्क है जी, पहली बात रेस्ट से बॉडी ने मूव करना शुरू किया है, तो u जो है इनिशियल स्पीड जो है वो क्या आ जाएगी, वो 0 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, u क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो पहले आप निकालेंगे s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहां से आपके पास एस ए की कोई वैल्यू नहीं गिवन है, तो ए टी मुझे पहले 10 लेना पड़ेगा, तो एस मेरे पास आया है 50 ए, एस मेरे पास आया है 50, 10 सेकंड के बाद इतना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। विद इन 10 सेकेंड फॉर्मूला क्या था, u प्लस ए बाय टू टी माइनस 1, तो u तो 0 है, तो a अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 10 माइनस 1, s कितना आ गया 19a बाय 2। तो वेन एवर आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द रेशियो, एक को s डैश बोल दो, तो s अपॉन s डैश कितना आ जाएगा 50a अपॉन 19a बाय 2, दैट इज 100 अपॉन 19। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपसे किसी टाइम के बाद पूछा है कि स्पेसिफिक सेकंड में पूछा है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्री फॉल की, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फ्री फॉल की, फ्री फॉल की बात करते हैं, फ्री फॉल की बात करते हैं। देखो जरा, फ्री फॉल जो है दैट इज व्हेन, सॉरी, when something falls under the effect of gravity, जब कोई चीज ग्रेविटी की प्रेजेंस में फॉल करती है, जब कोई चीज ग्रेविटी की प्रेजेंस में फॉल करती है तो उसको फ्री फॉल बोला जाता है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कैसी रहेंगी, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि मोशन कैसा है। जैसे अगर अपवार्ड है तो क्या होगा, डाउनवार्ड है तो क्या होगा, दोनों में फर्क है। मैं ऐसे बॉल ऐसे उछाल रहा हूं तो अभी ये कुछ टाइम तक ऊपर जाने के बाद नीचे आ रही है, मैं इसको नीचे की तरफ छोड़ रहा हूं, अब ये नीचे आ रही है, तो यहां पर आपके पास अपवार्ड के लिए जो बात बनेगी वो वी ए को आपने रिप्लेस करना है माइनस जी से, ए को आपने रिप्लेस करना है प्लस जी से, सिंपल सी बात है। तो v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, पहला ये आएगा, दूसरा आएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2g's, और जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी s इज इक्वल्स टू यू माइनस जी बाय 2 इंटू 2t माइनस 1।
यहां पर हम कैसे लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये मैं लिखूंगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस इज इक्वल्स टू यू प्लस जी बाय टू इंटू टू टी माइनस वन। मैं एक न्यूमेरिकल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। न्यूमेरिकल है अ बॉडी फॉल फ्रीली, अ बॉडी फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। हालांकि उसने मेंशन कर दिया, अगर वो सिर्फ ये भी बोलता ना कि फॉल फ्रीली, तब भी हमें समझना पड़ता ये एक फ्री फॉल है। अ बॉडी फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, ट्रेवल्ड बाय इट इन सेकंड, सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे, वो बोलेंगे एरर है, मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट नहीं, आपसे दूसरी सेकंड में पूछा है। तो यहां पर सीधा सा, अब फॉलिंग फ्रीली नीचे की तरफ आ रही है, तो जी ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, है ना। अब बॉडी फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, कैलकुलेट द, चलो इसमें थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से उसने फॉल करना शुरू किया, तो आपके पास जो बनेगा वो क्या आ जाएगा, S इज इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला, ये मैं थोड़ा गलत बोल गया, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, G बाय टू इंटू टू टी माइनस वन। तो कितना आ जाएगा, G बाय टू इंटू टू टू जा फोर माइनस वन थ्री, तो थ्री इंटू 9.8 अपॉन टू, ये आ गया 4.9, और ये आ जाएगा 7 टू 14.7 मीटर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन में ध्यान रखना है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन में ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, एक केस डिस्कस करते हैं, एक केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। केस क्या है थोड़ा समझते हैं, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। दिस इज द ग्राउंड्स लेवल, और एक बॉडी है जो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, एक बॉडी है जो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। हमें तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। नंबर वन, मैक्सिमम हाइट, बॉडी कितनी ट्रेवल करेगी, मैक्सिमम हाइट बॉडी कितनी ट्रेवल करेगी। नंबर टू, टाइम, कितने टाइम तक बॉडी हवा में रहेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं उसको, टाइम ऑफ फ्लाइट। और तीसरा वेलोसिटी, ऐसा लिखेंगे इसको, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट। ये तीन चीज हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन। इक्वेशन कैसी आएंगी थोड़ा सा देखिए, अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तो थोड़ा प्लीज उसको इग्नोर करें। बॉडी इनिशियली ऊपर की तरफ है, तो पहली इक्वेशन आएगी v इज u माइनस जी टी, दूसरी h लिख रहा हूं मैं इसकी जगह u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये तीन इक्वेशन है। अब बॉडी ने a से चलना शुरू किया है, जैसे जैसे बॉडी जो है ऊपर की तरफ मूव कर रही है, वैसे वैसे ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड कम होती जा रही है। ये बात हम थ्योरेटिकली भी बता सकते हैं और मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं कि पॉइंट बी पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी एंड बैक टू ए से लेके बी तक और वापस ए तक, ए से बी और बी से फिर वापस ए तक, टोटल हाइट उसने कितनी ट्रेवल की, जीरो। तो इस इक्वेशन से फ्रॉम टू, इक्वेशन टू से, ये है भाई टू, इक्वेशन टू से मैं ये क्या कह सकता हूं,
यू टी इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, एक टी से एक टी कैंसिल, टी की वैल्यू आएगी 2u अपॉन जी। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2u अपॉन जी। जी हाँ, टी की वैल्यू रहेगी 2u अपॉन जी। नेक्स्ट थिंग इज, एक मिनट रुकिएगा जरा, एक एक, एक मैसेज कर लूं जरा, रुकिएगा। हाँ जी, तो यहां से मतलब उसको ए से बी तक और बी से ए तक जाने में कितना वक्त लगा 2u अपॉन जी, 2u अपॉन जी। अब ए से बी तक जाने में कितना वक्त लगेगा, हाफ, ग्रेविटी एक जैसी है, तो ए से बी तक जाने में लग रहा है वक्त t1 u अपॉन जी, और बी से ए तक आने में भी वक्त कितना लग रहा है u अपॉन जी, इसको बोल दिया t2। ठीक है, अब आ जाओ इस इक्वेशन पे, इस इक्वेशन पे दिस वन मैं कह रहा हूं, पहले यहां पे बात करते हैं, v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, तो a से b तक आने में कितना वक्त लगा है u अपॉन जी, तो v की वैल्यू मैक्सिमम पॉइंट पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे 0। ये हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया। इस वैल्यू को यहां रखूंगा तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी u स्क्वायर अपॉन 2g। ये आ गई है भाई हाइट, हाइट ये आ गई, टाइम ये आ गया, यहां पर वेलोसिटी और निकालनी है, तो v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी, टी को क्या लिखूंगा 2u अपॉन जी। कितना टाइम लगा a से b तक, b से फिर a तक, तो v कितना आ जाएगा माइनस u, उतनी ही रहेगी, बस डायरेक्शन बदल जाएगी। जितनी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगी उतना वक्त लगेगा, जितनी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा हाइट जाएगी। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो होगी यूनिफॉर्म मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन उससे पहले एक न्यूमेरिकल की वीडियो आएगी। ठीक है जी, तो पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।